नमस्कार दोस्तों। मैं आज से आपके सामने माघ मास की कथा को रोज़ सुनाऊंगी, तो आप लोग मेरे साथ मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहिए और मैं आपको माघ मास के महत्व और माघ मास में कल्पवास का क्या महत्व होता है इसकी पूरी जानकारी दूंगी। और माघ मास की कथा को मैं रोज़ आपके सामने एक एक अध्याय करके सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। मुझे अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इस तरह की कथा सुनाने का मुझे मौका मिला है। मैं आपके साथ इसी तरह की छोटी-छोटी चीज़ों को मैं आपके साथ बताती रहूँगी। तो दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ कि माघ मास कब से शुरू होगा और कब तक रहेगा और इसका महत्व क्या है, इसमें कैसे दान करना चाहिए, दान में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस तरह की पूरी जानकारी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, मैं बताती हूँ, शुरू करती हूँ। माघ मास आज से यानी 26 जनवरी से शुरू होने जा रहा है और यह 24 फरवरी तक रहेगा। ज्योतिषियों की माने तो यह महीना हमारे भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। साथ ही यह गंगा स्नान और दान का इस महीने में विशेष महत्व है। इस महीने में ढेर सारे पर्व आते हैं। माघ का महीना भगवान कृष्ण के साथ सीधे संपर्क का होता है। माघ का महीना पहले माघ का महीना था, जो बाद में माघ हो गया और माध मतलब श्री कृष्ण का माधव स्वरूप। इस महीने को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस महीने में ढेर सारे धार्मिक पर्व आते हैं, साथ ही प्रकृति भी अनुकूल होने लगती है। इसी महीने में संगम पर कल्पवास भी किया जाता है, जिससे व्यक्ति शरीर और आत्मा से नवीन हो जाता है। इस बार माघ का महीना 26 जनवरी यानी आज से शुरू होकर 24 फरवरी तक चलेगा। इस मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा का विधि विधान से पूजा करना बहुत ही महत्व माना गया है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह माघ का महीना 11वां महीना होता है। माघ का महीना जब सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्य के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। स्नान और दान और पुण्य अर्जित करने के लिए माघ का महीना बहुत ही उत्तम माना गया है। मोक्ष प्रदान करने वाला माघ का स्नान पौष पूर्णिमा से आरंभ होकर पौष पूर्णिमा तक समाप्त होता है, ऐसा भी माना गया है। माघ का स्नान कुछ इलाकों में तो दक्षिणायन से उत्तरायण आते ही यानी मकर संक्रांति से ही शुरू कर देते हैं। माघ के मास में कल्पवास का बहुत महत्व होता है। इस दिन माघ मास में हम जब भी स्नान आदि करके संगम के तट पर निवास करके अपने आप को मोक्ष प्रदान करने के लिए हम तैयार करते हैं। कल्पवास का अर्थ संयम, संहिता और श्रद्धा ही इसका मूल आधार है। धर्मराज युधिष्ठिर ने महाभारत युद्ध के दौरान मारे गए अपने रिश्तेदारों को सद्गति दिलाने के लिए मार्कंडेय ऋषि के कहने पर कल्पवास किया था। माघ मास की ऐसी महिमा है, इसमें जहाँ कहीं भी जल हो वह गंगा जल के समान होता है। फिर भी प्रयाग, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, काशी, नासिक, उज्जैन और अन्य पवित्र तीर्थों और नदियों के स्नान का बड़ा महत्व है। माघ स्नान करने वाले मनुष्यों पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। उन्हें सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष प्रदान करते हैं। यदि हो सके तो माघ मास में स्नान किया जाए। जो मन किसी इच्छा को धारण करके हम माघ मास का स्नान करें तो
मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और यदि निष्काम भाव से स्नान करें तो यह माघ का महीना मोक्ष देने वाला होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। मत्स्य पुराण में वर्णन आया है कि माघ के महीने में गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम में स्नान करने से 10 तीर्थों के साथ सहस्त्र कोटि का तप जैसा पुण्य प्राप्त होता है। ऐसे पुण्य क्षेत्रों में जो स्नान, दान आदि के फल हैं, वे अन्य कहीं नहीं प्राप्त हो सकते। इसी कारण यह विश्व में अन्य तीर्थों से सबसे विशिष्ट तीर्थ माना गया है। मत्स्य पुराण के कथन के अनुसार माघ मास में जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में पुराण का दान करता है, उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। माघ मास के दौरान कृष्ण पक्ष में सकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या, शुक्ल पक्ष में वर्दिल कुंद विनायक चतुर्थी, बसंत पंचमी, शीतला षष्ठी, रथ अचला सप्तमी, जया एकादशी व्रत और माघी पूर्णिमा जैसे पर्व आते हैं। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको माघ मास की कथा और इसके कल्पवास का जो महत्व है वो मैंने समझाया। कब से कब तक होता है ये मैंने आपको बताया। इसके बाद मैं शुरू करती हूँ माघ मास की कथा, यानी प्रथम अध्याय। माघ मास की कथा में हम शुरू करते हैं। प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। शुभव्रत सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, लेकिन उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। इसी के चलते उन्होंने अपने जीवन में बहुत सा धन एकत्रित किया, लेकिन वृद्धावस्था में पहुंचते पहुंचते उन्हें कई बीमारियों ने घेर लिया। इस अवस्था में आकर शुभव्रत को आभास हुआ कि उन्होंने अपने जीवन के सभी वर्षों को धन संचय में गंवा दिया है। शुभव्रत ने विचार किया कि उन्हें परलोक सिधार जाना चाहिए, और इसी बीच उन्हें एक श्लोक श्रवण हुआ जिसमें माघ मास में स्नान की विशेषता बताई गई है। उसी समय उन्होंने माघ स्नान का संकल्प किया। वह श्लोक कुछ इस प्रकार है, मैं उसकी 2 लाइनें ही बताती हूँ, इसी को हम आधार मानते हुए। माघे निमग्ना सलिले शुचिते विमुक्त पापा स्त्री विद्यम प्रायंती। इस श्लोक के आधार को मानते हुए वह नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। उन्होंने 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा नदी में स्नान किया। ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान करते थे। 10वें दिन वे स्नान के बाद अपने शरीर को उन्होंने त्याग दिया। तो इस तरह हमारी यह कथा यहाँ पर आज की समाप्त होती है। तो मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ी रहूँगी, रोज़ आपको माघ मास की कथा का श्रवण कराऊंगी। आप लोग मेरे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं आपके सामने मकर संक्रांति पर एक कीर्तन लेकर आई थी, जिसमें हमने हनुमान का सुंदरकांड का जो पाठ था वो हमने किया था। अब मैं इसी तरह आपके सामने सकट चतुर्थी पर लाइव आऊँगी और आपको सकट चतुर्थी की कथा भी मैं इसी तरह सुनाऊंगी। तो दोस्तों, आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने जितना भी मुझे थोड़ा सा ज्ञान है, मैं आपके साथ इसी तरह आपको अपने ज्ञान के साथ आपको भी अपनी छोटी सी जो मेरी कोशिश है मैं उसको पूरा करती रहूँगी। आप लोग इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे शुभचिंतक बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों का, आपके
साथ का मैं इसी तरह से आभार व्यक्त करती रहूँगी। आप सभी को माघ मास की शुभकामनाएं। भगवान विष्णु आप सभी पर कृपा करें, आपके सभी मनवांछित फलों को पूरा करें।